Hello students, now today we are going to solve numerical problem based on Coulomb's force or Coulomb's law from chapter number 1 electric charges and field। तो यहाँ से हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, मतलब ये दो आइडेंटिकल चार्ज है Q, कैपिटल Q, ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R, मतलब ये दोनों चार्ज को सर्टन डिस्टेंस R में रख देते हैं स्पेस में। तो ये Q है, ये भी Q है। तो आइडेंटिकल चार्ज रहेगा जो उसका डिस्टेंस रहेगा R, तो ये टोटल डिस्टेंस इज R, डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज फ्रॉम ईच अदर। और थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस, मतलब ये थर्ड चार्ज ये Q है, जो Q को हम ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज के पॉइंट में रख देते हैं, कोई भी पॉइंट में रख देते हैं। सपोज यहाँ पर रख दिया Q को, तो ये Q रहेगा। ओके, द अबव टू चार्जेस सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q, मतलब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन सा रहेगा, साइन क्या होगा और पोजीशन कहाँ पर होगा, तो वो कैलकुलेट करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, Q से स्मॉल q तक, ये जो जहाँ पर हमने चार्ज रखा है वहाँ तक का डिस्टेंस x रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस इस R, तो B से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा R माइनस एक्स, तो ये रहेगा R माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज R। तो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। तो हमको यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है चार्ज को। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये चार्ज के ऊपर, मतलब ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज के ऊपर ये चार्ज भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन में द चार्ज Q will be in equilibrium if the force is exerted on it by the charge at A and C are equal and opposite। ये Q चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा Q एग्जर्ट करेगा इसके ऊपर, और ये Q भी इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो उस समय हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में Q बाई R माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम की को कैंसिल कर सकते हैं, ये की को, और ये Q भी कैंसिल हो जाएगा, ये Q भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर भी 1 रहेगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई R माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू R माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल्स टू R माइनस एक्स रहेगा। तो x प्लस एक्स, ये x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे,
तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू आर, तो x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू आर, x इक्वल्स टू आर बाई 2। तो सिंस यहाँ पर सिंस द चार्ज एट ए इज repelled by the similar charge, since the charge at A is repelled by the similar charge at C, so it will be in equilibrium if it is attracted by the charge Q at B। So sign of charge, since the charge at A is repelled by the similar charge at C, मतलब जो चार्ज यहाँ पर ए में जो चार्ज है वो चार्ज रिपेल करेगा, ये सिमिलर चार्ज सी में जो है वो चार्ज से रिपेल करेगा। सो इट विल बी इक्विलिब्रियम, मतलब ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा यहाँ पर, इफ़ इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द चार्ज क्यू एट बी, मतलब ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दोनों चार्ज तो रिपेल हो जाएगा लेकिन ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज़ द साइन ऑफ द चार्ज Q should be opposite to that of charge Q, मतलब Q का जो चार्ज रहेगा उसके ऑपोजिट चार्ज होगा स्मॉल q का, मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए यहाँ पर ऑपोजिट साइन होगा क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर चार्ज हैं। तो मतलब ये Q इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है ये चार्ज का साइन जो ये दोनों का साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन होगा। तो अब हमको क्या करना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्ज एट ए एंड सी, देयरफॉर force of repulsion between charges A and C equals to force of attraction between charges एट ए एंड बी, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड सी बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी होगा। तो वो कैलकुलेट करना है हमको, चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो साइन तो अपोजिट हो गया तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमको के, तो ए एन सी में होगा आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ए सी का ये फोर्स हो गया, ए सी का फोर्स हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ए बी का फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ए बी तो एक्स का वैल्यू है आर बाई 2, तो यहाँ पर लगाना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इट इज़ आर बाई 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम के को कैंसिल कर देते हैं, क्यू को भी कैंसिल करना है, तो ये हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई आर स्क्वायर बाई 4।
तो यहाँ से हम रेसिप्रोकेट करेंगे इसको, q/r² इंटू 4/r², नो दिस इक्वल्स टू 4/r² इंटू q। तो यहाँ से भी r² को कैंसिल कर देते हैं, तो q इक्वल्स टू q/4, मतलब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड जितना है उससे 1/4 मैग्नीट्यूड ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चार्ज है उसका रहेगा q/4। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is two point charges of charge q and minus q are placed at a distance x and x/2। मतलब ये दो चार्ज को जिसका वैल्यू से q and माइनस q and स्मॉल लेटर q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x and x/2। ये दोनों चार्ज को x/2 डिस्टेंस में प्लेस किया रेस्पेक्टिवली फ्रॉम थर्ड चार्ज, मतलब थर्ड चार्ज के आधार में चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यूज 4q, मतलब इसको x और x/2 में प्लेस किया है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर फिगर बनाना है, फिगर आउट करना है पहले। तो ये थर्ड चार्ज है 4q, तो यहाँ पर प्लेस किया q को और यहाँ पर प्लेस किया कैपिटल Q को। तो ये पॉइंट को A मान लेते हैं, ये पॉइंट को B मान लेते हैं और ये पॉइंट को C मान लेते हैं। तो ऑल द चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब सभी चार्ज एक ही लाइन में है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q सच दैट, मतलब ये चार्ज का नेचर कैसा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q इज़ 0, मतलब यहाँ पर नेट फोर्स 0 रहेगा तो एक फोर्स इधर होगा, ये डायरेक्शन में होगा लेफ़्ट साइड में, और एक फोर्स राइट साइड में होगा। तब तो यहाँ पर Q में 0 हो जाएगा चार्ज, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q इज़ 0। तो ये FA फोर्स ऑन B ड्यू टू ए FA, तो ये है FB। तो यहाँ पर होगा फॉर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में, फॉर द इक्विलिब्रियम of charge Q, the net charge मतलब नेट चार्ज नहीं होगा यहाँ पर, द चार्ज Q must have the same sign as that of Q and 4q, so that force FA and FB are equal and opposite, so that force FA and FB are equal and opposite, तो मतलब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं FA इक्वल्स टू FB, FA इक्वल्स टू FB, मतलब इस चार्ज में ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये चार्ज में ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमको दिखाना है। तो FA रहेगा K 4q इंटू Q डिवाइडेड बाई x/2 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस इज x/2 और ये भी x/2, ये टोटल डिस्टेंस इज x, ये टोटल डिस्टेंस रहेगा x रहेगा। तो ये हो गया FA और दूसरा होगा
मतलब ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी देखना है। एफ बी होगा वो कि क्यू इंटू क्यू बाई x/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम के को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर एक ये क्यू को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्यू बाई, ये डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 1 1 रहेगा। तो क्यू इक्वल्स टू 4q, यहाँ पर 4 भी है, 4q इक्वल्स टू क्यू। तो देयरफॉर q इक्वल्स टू 4q। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका चार्ज जितना होगा, ये चार्ज जितना होगा, इसका 4 टाइम्स ज़्यादा चार्ज q का होगा। मतलब चार्ज का नेचर कैसा है, नेचर मतलब जिसका साइन होगा, ये दोनों का चार्ज ऐसा होगा, वैसा ही इसका चार्ज है। मतलब ये सभी का चार्ज सेम है, मतलब चार्ज का नेचर सेम है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये भी नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।